Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shesham School. I'm your science teacher and today's video is for class 6. This is probably the last video for this chapter and the chapter name is Changes Around Us. So today's topic is solubility and factors affecting it. Solubility and factors. देखो solubility क्या होता है और क्या क्या ऐसी factors हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं. तो let's start. The homogeneous mixture of two or more substances is called a solution. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो आपस में मिक्स हो जाए बिल्कुल अच्छे से, उसमें हमें अलग अलग ना दिखे कि हमने इसमें क्या मिक्स किया. जैसे चीनी को मिक्स करते हैं तो अच्छे से घुल जाता है, उसमें पता नहीं चलता कि हमने इसमें क्या मिक्स किया है. इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट. जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट होता है. द सब्सटेंस इन विच द अदर इज एडेड, जिसके अंदर हम दूसरा सब्सटेंस ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम सॉल्वेंट. द शुगर विच इज़ एडिड टू द वाटर इज कॉल्ड सोल्यूट, और जो शुगर हम ऐड करते हैं उसको सोल्यूट बोलते हैं. देखिए सोल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर हम घोलते हैं और जिसको घोलते हैं वो सोल्यूट होता है. द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज ओनली फिजिकल चेंज एज द डिजॉल्व सोल्यूट कैन बी रिकवर्ड बाय एवापोरेटिंग द वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन. देखिए जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन है ये क्या फिजिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि हम इवेपोरेशन के थ्रू शुगर और वाटर को वापस से अलग अलग कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है ये एक फिजिकल चेंज है. लेट अस ट्राई टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट विल बी सॉल्युबल इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर. देखिए क्या बोला हुआ है इसमें कि चलिए देखते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा पानी है, उसके अंदर हम कितनी चीनी घोल सकते हैं. कितनी मतलब अगर सपोज कीजिए 200 ml वाटर है तो उसके अंदर हम कितनी चीनी घोल सकते हैं. इफ़ वी कीप ऑन एडिंग शुगर टू अ टम्बलर ऑफ वाटर, अगर हम चीनी ऐड करते जाते हैं पानी में, हमने क्या सपोज किया किसी मतलब बर्तन में पानी लिया है, ए स्टेज कम्स व्हेन नो मोर शुगर विल बी डिजॉल्व इन इट. तो जब हम उसमें 1 चम्मच घोलेंगे, 2 चम्मच, 3 चम्मच घोलते जाएंगे तो एक बार ऐसा एक स्टेज ऐसी आएगी जब क्या पानी में चीनी जो है घुलना बंद हो जाएगी. एट दिस स्टेज द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब वो जो सॉल्यूशन बना है जिसमें चीनी नहीं घुल रही है वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. तो वही उसकी सॉल्युबिलिटी हुई. देखिए कितना सॉल्यूट हम किसी सॉल्वेंट के अंदर घोल सकते हैं. जो 100 ml लिया है हमने, सपोज कीजिए 100 ml पानी में हम कितनी चीनी घोल सकते हैं बिना उसको हीट किए, वो क्या है उसकी सॉल्युबिलिटी बताता है. द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स डिपेंड अपॉन ऑन द टेम्परेचर. सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे. जनरली सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर एज द इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेज ऑन हीटिंग. जैसे ही हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं, देखिए जो सॉल्युबिलिटी है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि जैसे ही हम हीट करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इंक्रीज हो जाता है हीट करने से. देयरफॉर मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट व्हेन इट इज हीटेड. तो उसमें और भी सॉल्वेंट और भी सॉल्यूट क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है. The solubility of sugar or other solutes in water increases with an increase in temperature. शुगर या फिर दूसरे सॉल्यूट्स जो होते हैं, जैसे सपोज कीजिए जब पानी में घुलना बंद हो गया था चीनी, हम उसको हीट करेंगे तो फिर से घुलने लग जाएगी चीनी. दिस इज़ बिकॉज एवरी सॉल्यूट हैज़ इट्स ऑन सॉल्युबिलिटी. क्यों? क्योंकि हर सॉल्यूट की अपनी सॉल्युबिलिटी होती है. देखिए यहाँ पे क्या है, डू यू नो में वाटर हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी, इट एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग. देखिए वाटर की बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, जब वो फ्रीज होता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है. व्हेन इट फ्रीजेज इट्स मॉलिक्यूल अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर. जब वो फ्रीज होता है तो जो उसके मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर ऑर्डर में क्या होता है अरेंज हो जाते हैं. ड्यू टू विच इट्स वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और सॉलिडिफिकेशन होने पे और उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. एज अ रिजल्ट आइस हैज़ अ लोअर डेंसिटी देन वाटर एंड फ्लोट्स इन. इसलिए ही क्या होता है जो आइस होती है वो क्या होती है फ्लोट करती है उस पर, फिर उसकी डेंसिटी लोअर होती है. दैट इज़ आइसबर्ग्स फ्लोट इन वाटर. इसलिए ही आइसबर्ग जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, पानी में डूबते नहीं हैं. ऑल्सो विद एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वाटर द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर राइजेज रैपिडली वेयर अ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज वेरी स्लोली. देखिए जैसे ही हम विद एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर, जैसे ही हम पानी का अमाउंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर क्या होगा ज़्यादा होगा, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट होगा वो क्या होगा कम होगा. मैनी अदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड टू डिजॉल्व इन वाटर लाइक लेमन जूस. अब लेमन जूस भी क्या है सॉल्यूट है.
सम मोर गैसेज, कुछ ऑक्सीजन जैसे गैसेज हो गए जैसे ऑक्सीजन, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर इज द लीस्ट। और सॉलिबिलिटी गैसेज की सॉलिबिलिटी क्या है, सबसे कम है लिक्विड से और सॉलिड से, बिल्कुल ही कम किसकी है, गैसेज की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है हमारा, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। वाटर कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज इन इट। वाटर क्या है, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को मतलब घुला सकता है, बहुत सारी चीज़ें हम उसके अंदर घोल सकते हैं। रिवर्स कैरी वास्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स। रिवर के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक। वी नीड वाटर टू डाइजेस्ट आवर फूड। हमें पानी चाहिए ताकि हमारा फूड क्या हो, डाइजेस्ट हो सके। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज रिड्यूस टू सिंपल substances that are soluble in water and are absorbed in the body in a soluble form। देखिए डाइजेशन के टाइम क्या होता है, फूड इज रिड्यूस टू, जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंसेज में रिड्यूस हो जाता है जो पानी में सोल्यूबल होते हैं और हमारी बॉडी के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल थ्रू। प्लांट जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर के थ्रू ही करते हैं। मिनरल्स फ्रॉम the roots of the plants and food from their leaves are transported to the other parts of the plants in the form of solution of water। जो मिनरल्स होते हैं, जो रूट प्लांट के रूट से, और जो फूड उनके लीव से, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं दूसरी बॉडी में। ये इसी फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ वाटर के थ्रू है। तो वाटर के सॉल्यूशन के थ्रू ही क्या होता है, पेड़ों में मतलब या प्लांट्स में क्या होता है, फूड और वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फूड और मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो मुझसे क्लियर कीजिएगा, बाकी मैं इसकी वर्कशीट आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।